अब घबराकर दोनों दादी को सारी बात बता देते हैं। जंगल, हर्ष का गिरना, रोने की आवाज, फोन कॉल, सब कुछ। ये सब सुनकर दादी एकदम सफेद पड़ जाती है। कितनी बार मैंने इसको मना करा था, शाम को बाहर परफ्यूम लगाकर ना जाए। फिर दादी तुरंत पंडित जी के पास जाती हैं और सब जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। अभी सब लोग हर्ष को ढूंढ ही रहे होते हैं कि इतने में कपिल का फोन बजता है और सब लोग उसका स्क्रीन देख के जम जाते हैं क्योंकि उसमें लिखा होता है हर्ष कॉलिंग। पंडित जी एकदम से फोन लेते हैं और उसका फोन स्पीकर पर डाल देते हैं। पहले वहां से हवा की आवाज आती है, फिर थोड़ी देर में एक डरी हुई आवाज आती है, दादी। ये सुनते ही दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर एक अजीब सी चीज थी, हर्ष की डरी हुई आवाज के पीछे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग कुछ धीरे धीरे बोल रहे हों, पर क्या, ये समझ नहीं आ रहा था। दादी एकदम से घबराते हुए हर्ष से पूछती है, बेटा तू कहाँ है? कुछ सेकंड की खामोशी और फिर फोन कट। सब के सब वहीं खड़े रह जाते हैं। कपिल तुरंत अपने कॉल लॉग्स चेक करता है। ना कोई फोन कॉल, ना मिस्ड कॉल, ना कोई रिकॉर्ड, एज इफ जैसे फोन कभी बजा ही ना हो। तब पंडित जी धीरे से बोलते हैं, वो हर्ष था ही नहीं, वो कोई और था जो हमें जंगल के अंदर बुला रहा है। दादी की जिद थी कि हर्ष को ढूंढे बिना वापस नहीं जाना है, इसलिए सब लोग जंगल के अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर घुसने लगते हैं, वैसे वैसे माहौल और अजीब होता शुरू हो जाता है। ना हवा की आवाज, ना पत्तों की आवाज, ना कोई जानवर की आवाज, एकदम सन्नाटा। और कभी कभार ऐसा सन्नाटा भी बहुत डरावना लगने लगता है। कुछ देर बाद पंडित जी अचानक से रुक जाते हैं और वो टॉर्च जमीन पर डालते हैं और धीरे से बोलते हैं, यहां से सिर्फ 3 बच्चे नहीं गुजरे थे। कपिल और रोहन एकदम से पास आते हैं और वो देखकर एकदम डर जाते हैं क्योंकि वहां पे 3 लोगों के पैरों के निशान नहीं थे, 4 लोगों के थे। पर जंगल में तो सिर्फ कपिल, रोहन और हर्ष गए थे, तो चौथा पैर का निशान किसका था? इतने में अचानक से किसी की फिर से रोने की आवाज सुनाई देती है, इस बार और साफ और तेज, और एकदम ऐसा लग रहा होता है कि ऐसी आसपास कोई रो रहा हो। और सब लोग फिर एकदम से उस रोने की आवाज के पास दौड़ पड़ते हैं। आवाज का पीछा करते करते वो सब लोग जंगल के एक बहुत ही पुराने हिस्से में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक बहुत ही बड़ा सूखा पेड़ खड़ा हुआ था और सूखे पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था, सर झुकाए, एकदम चुप। दूर से दिखने में वो हर्ष जैसा दिख रहा था, तो दादी एकदम उसकी तरफ भागने लगती है। इतने में पंडित जी एकदम चिल्लाते हैं, रुक जाओ! और वो एकदम से उसके ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। थोड़ी देर तो कुछ नहीं होता, पर फिर धीरे से वो जो भी था वो अपना सर ऊपर करता है और दिखने में उसकी शक्ल एकदम हर्ष जैसी, आंखें एकदम काली, जैसे उसके अंदर कुछ हो ही ना। ये देखकर सबकी चीख निकल जाती है और फिर वो ऐसी हंसी निकालता है, इतनी डरावनी हंसी जो किसी इंसान की हो ही नहीं सकती। अगले ही सेकंड पूरे जंगल में एक अजीब सी हंसी गूंज उठती है और वो चीज हवा में गायब हो जाती है। सबकी सब शॉक में आ जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या था। इतने में रोहन की नजर पेड़ के पीछे पड़ती है और वो जोर से चिल्लाता है, उधर देखो! सब टॉर्च उस तरफ घुमाते हैं और वहां असली हर्ष बेहोश पड़ा हुआ होता है। पंडित जी हर्ष के चेहरे पर गंगा जल छिड़कते हैं और कुछ देर बाद हर्ष को होश आ जाता है और वो सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता है, कपिल, रोहन, तुम दोनों मुझे जंगल में अकेला छोड़कर क्यों भाग गए थे? हर्ष के हिसाब से
उसके दोनों दोस्त उसे जंगल में अकेला छोड़कर भाग गए थे और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। जब सब लोग हर्ष को लेकर वापस घर की ओर जा रहे होते हैं तब पंडित जी एक बात बताते हैं। पहाड़ों में पुरानी मान्यता है, कुछ आत्माएं खुशबू की तरफ जल्दी आकर्षित होती है। शायद इसीलिए दादी उसे हमेशा शाम को परफ्यूम लगाकर बाहर जाने से मना करती थी। उस रात जब हर्ष कपड़े बदल रहा होता है तो उसकी जेब में से एक मुड़ा हुआ कागज मिलता है और उस कागज में मिट्टी से एक लाइन लिखी हुई थी, अगली बार मैं खुशबू के पीछे नहीं आऊंगा, तुम खुद मेरे पास आओगे। इस लाइन का मतलब क्या है आज तक किसी को समझ नहीं आया, पर इस बात को 2 साल हो चुके हैं और आज भी हर्ष को अब सपनों में वही आत्मा नजर आती है जो उसको जंगल की ओर बुलाती है। क्या आपने पहाड़ों के लोगों को कभी ये बोलते हुए सुना है कि बाहर बाल खोलकर मत निकलो या परफ्यूम मत लगाओ, ज़्यादा हंसो मत, शाम को ज़्यादा देर बाहर मत रहना? या फिर क्या आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है? अगर हुआ है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन बिलो अगर आपको ऐसी और कहानियाँ जाननी है तो।